हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उनकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ये आपको भी पता है कि अगर हमने बिल्कुल हैंड टू हैंड ही तैयारी करने की कोशिश करी तो शायद तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, कुछ समय पहले से वक्त दें अपने आप को, चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से मेमोराइज करें और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वैल्यूएबल है, तो शायद वो चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाए और जिस भी टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं वो टारगेट शायद आपका हिट हो जाए, वो गोल्स आपके कंप्लीट हो जाए। तो कृपया करके सभी से गुजारिश है कि जिन भी मुद्दों या टॉपिकों पर हम लोग डिस्कस या बातें कर रहे हैं उन मुद्दों को आप गंभीरता से लें और उन मुद्दों पर आप लोग एक अच्छी पकड़, एक अच्छी तैयारी आपकी हमारी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो मुद्दे आपके लिए बड़ी वैल्यू, बड़ी मायने रखते हैं आपकी हमारी, है ना। कल सबको पता होगा हमने एक बड़े अच्छे मुद्दे पर बातें करी और वो भारत में चलने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं, प्लान जो भारत सरकार के द्वारा गरीबी को या ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए चलाए गए, उन पर हमने बातें करी। उम्मीद करते हैं आपने वो पढ़ लिया होगा। टॉपिक नहीं पढ़ा तो कृपया करके सब लोग पढ़ लें, नोट्स बनाए और इन चीजों पर आप लोग काफी काम करें। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे, एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है और क्यों बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। आपकी हमारी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये वाली, है ना। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप एक प्रतियोगिता है, ये वाली, है ना। इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो हम क्यों बात करें, क्योंकि ये एक आपको नाम से पता चला होगा एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, एक खेल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में भारत ने अभी अभी यानी आज ही हम इस मुद्दे पर बातें कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं 2023 ईस्वी में अभी अभी इस प्रतियोगिता में आपकी हमारी भारत के द्वारा पहली बार डबल्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता गया है। इस रीजन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस और बातें करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए आइए आपके हमारी शुरू करते हैं इस वाले आपके टॉपिक को। देखो क्या हुआ, आप सबको पता होगा एक प्रतियोगिता खेली जाती है, यानी कि एक स्पोर्ट्स होता है जिस वाले स्पोर्ट्स को बोला जाता है आपकी हमारी बैडमिंटन होता है। यानी एक रैकेट होता है और उस रैकेट से आपकी हमारी एक चिड़ी की तरह आपकी हमारी एक गेंद टाइप्स तो नहीं होती, लेकिन गेंद के अतिरिक्त होती है, उससे उसको आपकी हमारी प्ले किया जाता है, तो उस वाले खेल को क्या बोला जाता है, आपके बैडमिंटन कह देते हैं। अब बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो आप सब लोगों को पता होगा आपकी कि एशिया जो आपकी महाद्वीप होता है ना। इतना मैंने कई बार आपकी वीडियो क्लासेस में बताया कि महाद्वीप आपकी इस दुनिया में 7 है, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर और सबसे बड़ा दुनिया के आधार पर जो महाद्वीप है तो वो एशिया महाद्वीप होता है। अब एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में बैडमिंटन के क्षेत्र में, पूरे एशिया महाद्वीप में बैडमिंटन के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो बैडमिंटन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है, उस वाले टूर्नामेंट को आपकी क्या कहा जाता है, तो उस वाले टूर्नामेंट का नाम है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप कहा जाता है। ठीक हुआ। अब अगर हम बात करेंगे तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप आपकी, है ना, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, देखो ध्यान से सुनना और सारे लोग लिख लेना। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ये जो 2023 ईस्वी में हुई है ना, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ, आयोजन वो आपकी किया गया था 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 के बीच में। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया आपकी दुबई, ये बात कहाँ हुआ, दुबई में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अब दुबई जो पड़ता है सबको पता है यूएई, इसका एक शहर है। यूएई का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात, ये बात है ना। संयुक्त अरब अमीरात इस देश का एक शहर है, अमीरात। यूएई का मतलब फुल फॉर्म इंग्लिश में हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी की अगर हम बात करेंगे ना, राजधानी, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। ठीक है। अगर यहाँ मुद्रा की बात करेंगे, करेंसी,
तो मुद्रा जो चलती है ना अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आपकी जो मुद्रा चलती है वो चलती है आपकी दिरहम, दिरहम करेंसी चलती है। क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले भी कहा, वादा करा है कि जिन देशों की यहाँ चर्चा होगी मैं जरूर बताऊंगा उनकी कैपिटल और करेंसी। ये वहां मुद्रा चलती है, ये राजधानी है और ये एक वहां का शहर है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का एशिया महाद्वीप में पड़ता है और यहीं पर वर्ष 2023 ईस्वी में एशिया के क्षेत्र में यानी एशिया महाद्वीप में बैडमिंटन का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसको एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप कहा जाता है, इसका आयोजन 25 से 30 अप्रैल को यहाँ किया गया था। ठीक हुआ, इतना सबको क्लैरिफाई हुआ। अब अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी ये वाला, ये सारा आपकी हमारी आप लिख लें, ठीक है ना। अगर इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो टूर्नामेंट हुआ है, अगर इस टूर्नामेंट की हम लोग आपकी हमारी डिस्कस करें, इस टूर्नामेंट की अगर हम बातें करेंगे, तो इस प्रतियोगिता में है ना, इस प्रतियोगिता में इस प्रतियोगिता में इस प्रतियोगिता में भारत के, अब देखो ध्यान से सुनना जो महत्वपूर्ण आपकी खबर है, भारत के एक तो है आपकी चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी, और दूसरे वाले व्यक्ति हैं आपके सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, है ना, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये वाले। ध्यान से भाई ध्यान से, ये दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं आपकी हमारी, एक का नाम है ऊपर लिखा हुआ है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हैं और दूसरों का नाम ऊपर लिखा हुआ है आपकी चिराग शेट्टी, ये वाले आपकी। इन दोनों की अगर हम बात करेंगे आपकी, इन दोनों ने इन दोनों ने भारत के इन दोनों ने डबल्स में, है ना, डबल्स में पहली बार डबल्स में पहली बार भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता गया है। आप समझ रहे हैं नहीं, गोल्ड मेडल का मतलब होता है आपकी स्वर्ण पदक, क्योंकि सबको पता होगा जितने भी ये आपकी प्रतियोगिताएं होती हैं जो बड़े स्तर पर एथलेटिक प्रतियोगिताएं खेली जाती है ना, इनमें जो जीतने वाला खिलाड़ी होता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है। मैंने पहले भी डिस्कस करा है, जिसको हिंदी में स्वर्ण पदक कहते हैं। जो फाइनल में हारने वाला होगा उप विजेता रनर अप आपकी उसे रजत पदक मिलता है, जिसको हम लोग कह देते हैं आपकी हमारी भैया सिल्वर मेडल इंग्लिश में। और जो तीसरे नंबर पर रहने वाला खिलाड़ी होता है उसको मिलता है आपके कांस्य पदक, जिसको ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। तो इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक, और वो भी आपकी हमारी देखो यहाँ लिखा है मैंने, पहली बार भारत के लिए आपकी हमारी इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अब इन्होंने जो फाइनल में हराया है ना, फाइनल में जो इन्होंने हराया है, फाइनल में जो हराया है, तो एक आपकी हमारी मलेशिया के रहने वाले आपके खिलाड़ी हैं, मलेशिया के, है ना, मलेशिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं आपकी हमारी आंग नंबर 1, आंग। देखो एक आपकी हमारी मलेशिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जो फाइनल में हराया गया है आपकी हमारी, वो है आपकी ओंग यू शिन। एक तो ये है आपकी जिन्हें फाइनल में हराया। दूसरे आपकी हमारी जो इनके साथ खेलने वाले थे, यानी डबल्स होगा तो डबल्स में आपकी दो खिलाड़ी भाग लेंगे, तो दूसरे वाले आपकी हमारी जो फाइनल में हारे हैं ना, इनके आपके हमारी साथ साथ जो खेलते हैं वो है आपकी हमारी तियो तियो ये तियो ये यो तियो ये सॉरी आपकी हमारी ये वाली, ये दोनों को फाइनल में हरा है। देखो मैं नाम पढ़ रहा हूँ, ये है टीईओ, तियो ये पहले वाले ओंग यू शिन, ये वाले आपकी, है ना, इन दोनों को फाइनल में हराया है आपकी। तो ये मलेशिया के रहने वाले, आप सबको पता होगा मलेशिया की अगर हम बात करेंगे आपकी, है ना, तो मलेशिया की जो राजधानी है आपकी वो है कुआला लामपुर है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है आपकी रिंगित, रिंगित, ये वाले आपके, है ना, रिंगित मुद्रा चलती है, रिंगित, रिंगित मुद्रा चलती है वहां पर। कुआलालंपुर कैपिटल है, यहीं के रहने वाले थे ओंग यू शिन, टियो ये दोनों आपके हमारी फाइनल में हारे हैं, तो ये आपके हमारी उपविजेता हुए, उपविजेता। और इन्हें आपकी हमारी उपविजेता होने के नाते कौन सा पदक मिला होगा, रजत पदक है। रजत पदक को आपकी इंग्लिश में सिल्वर मेडल बोल दिया जाता है, तो इन्हें आपकी सिल्वर मेडल मिला है।
तो भारत ने आज तक जब से प्रतियोगिता शुरू हुई थी कभी भी इस प्रतियोगिता में आपकी हमारी डबल्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। डबल्स का मतलब होता है आपकी हमारी भैया यानी युगल में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। युगल में भारत को पहली बार आपकी गोल्ड मेडल दिलाने वाले आपकी हमारी कौन से खिलाड़ी बने हैं? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। अब देखो आपको ये क्वेश्चन पता है ऐसे करके भी आएगा कि चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, कबड्डी। कौन सा बैडमिंटन आएगा? या सात्विक आपकी साईराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो भी बैडमिंटन आ जाएगा आपके हमारे, है ना। इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में हुआ पहली बार। फाइनल में ये हारे हैं दोनों, ये मलेशिया के बारे में एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इनको आपकी हमारी सिल्वर मेडल मिला होगा इस प्रतियोगिता में, हैप्पी है ना। अब देखो मैं आप लोगों को आपकी इतना हो गया सबका, इतना लिख लेंगे सब लोग, है ना। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी हमारी, इसमें अगर हम बात करें तो देखो जैसे एक तो जैसे हम लोग आपकी हमारी बात कर रहे हैं ना, जैसे स्पोर्ट्स में होता है, जैसे टेनिस हुआ, जैसे बैडमिंटन होता है, जैसे हॉकी होता है, जैसे कबड्डी वगैरह, जैसे आपकी टेनिस हुआ, बैडमिंटन वगैरह होता है आपकी, इन खेलों के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो ये आपकी हमारी जो खेल होती है ये वाली, इनमें एक तो खेला जाता है आपकी हमारी डबल्स, एक खेला जाता है आपकी हमारी सिंगल्स, एक खेला जाता है आपकी हमारी मिक्स्ड डबल्स। अब मैं आप लोगों को समझा दूं, देखो आपकी सबकी समझ में आ जाएगा। डबल्स को कहते हैं हिंदी में आपकी युगल, है ना। सिंगल को बोला जाता है आपकी हिंदी में भैया एकल। मिक्स डबल्स को कह देते हैं हिंदी में आपके मिश्रित युगल। देखो ऐसा हुआ जैसे बैडमिंटन खेला गया और जैसे आपकी हमारी ये पुरुष वर्ग था, है ना, ये पुरुष वर्ग है, मान लेते हैं ये पुरुष वर्ग है, एक बीच में जाल बंधा हुआ होगा जिसको आपकी हमारी कोर्ट बोल दिया जाता है। तो ये अगर आपकी हमारी पुरुषों में सिंगल्स है ना, पुरुषों में सिंगल्स है, तो एक पुरुष खिलाड़ी इधर होगा, एक पुरुष खिलाड़ी इधर होगा। अगर मान लेते हैं पुरुषों में आपकी डबल्स है, तो डबल्स का मतलब होगा दो पुरुष खिलाड़ी इधर होंगे खेलने वाले, दो पुरुष खिलाड़ी इधर होंगे। अगर मान लेते हैं ये प्रतियोगिता आपकी मिक्स डबल्स की है, तो इसमें क्या होगा, एक महिला खिलाड़ी होगा इनका, और मिक्स डबल्स में एक इसका साथी पुरुष खिलाड़ी होगा। ऐसे ही करके एक महिला होगा, फीमेल होगा, और एक आपकी हमारी मेल होगा। तो जैसे बैडमिंटन हुआ, टेनिस वगैरह हुआ, इनमें दो तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं, एक डबल्स होती है, मिक्स डबल्स और सिंगल्स, तीन तरीके की हो गई। डबल्स में आपकी दो दो होंगे, सिंगल्स में आपकी एक एक होंगे, मिक्स डबल्स में एक साथी पुरुष खिलाड़ी होगा, एक साथी महिला खिलाड़ी होगा। तो हमने किसमें जीता है? हमने आपकी हमारी जो इस प्रतियोगिता में आपकी हमारी गोल्ड मेडल जीता है ना पहली बार, जो भारत के द्वारा आपकी गोल्ड मेडल जीता गया है भारत के द्वारा, वो पहली बार आपकी हमारी जो जीता गया है ना इसमें गोल्ड मेडल, तो भारत के द्वारा पहली बार गोल्ड मेडल जो जीता गया वो पुरुष डबल्स में जीता है, पुरुष डबल्स में आपकी हमारी, ये वाली समझ गए। इससे पहले अब जल्दी लिख लो भाई यहाँ पर, इससे पहले इससे पहले इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करेंगे, इस प्रतियोगिता में भारत ने 1965 में, अब देखो आपकी समझ में आ जाएगा आपकी सिंगल्स में, 1965 ईस्वी में सिंगल्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। ये भारत का इस प्रतियोगिता में पहला पदक था, यानी कि स्वर्ण पदक था। लेकिन ये देखो मैंने लिख दिया है सिंगल्स में जीता था 1965 में, तब 1965 में जीता था भारत की तरफ से आपकी, और वो जीता गया था आपकी दिनेश खन्ना के द्वारा, दिनेश खन्ना ने। और दिनेश खन्ना ने जो फाइनल में हराया था ना, फाइनल में हराया था इनके द्वारा, आपकी खिलाड़ी थे बैडमिंटन के, और उनका आपकी हमारी संबंध था थाईलैंड से, और इनका नाम था आपकी सांग रोब को हराकर जो है आपकी इनके द्वारा पहली बार भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता गया। और ये वाली जो प्रतियोगिता हुई थी ना जो आपकी दिनेश खन्ना ने जीता था, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ये भी याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है ना, अब भारत ने लगभग 58 वर्षों के बाद इस प्रतियोगिता में पदक जीता है। 58 वर्षों के बाद हमने इस प्रतियोगिता में आपकी कौन सा पदक जीता है भैया? आपकी स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहली बार हमने इस प्रतियोगिता में जो गोल्ड मेडल जीता था वो सिंगल्स में जीता था, लखनऊ में 1965 ईस्वी में दिनेश खन्ना ने सांगरोप को हराकर जीता था। सांगरोप किस देश के रहने वाले थे? आपकी थाईलैंड के। थाईलैंड की राजधानी आपकी हमारी, मैं बता देता हूँ, थाईलैंड की राजधानी है आपकी भाई बैंकॉक। बैंकॉक, और यहाँ मुद्रा चलती है वाहत,
बहुत यहाँ पर करेंसी चलती बूझी जाती है, लिख लेना आप लोग आपके, है ना। प्रतियोगिता हुई थी आपकी 1965 में लखनऊ में, तो इस साल हमने जो पदक जीता वो 58 वर्षों के बाद जीता, और 58 वर्षों के बाद भारत में वापस आपकी एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में आपकी इस पदक को हम लोग वापस लेकर आए, ये वाला। लेकिन वो सिंगल्स में था, हमने पहली बार आपके डबल्स में जीता है, समझ गए। ये पूरा आपकी हमारी, अब जैसे बैडमिंटन खेल की चर्चा हो रही है, तो अब थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल के बारे में आपको जानकारी हो। अब ये वाला जो बैडमिंटन खेल होता है ना, बैडमिंटन का जो स्पोर्ट्स होता है ना, बैडमिंटन का, इस बैडमिंटन के स्पोर्ट्स में अगर हम भारत में बात करेंगे, तो भारत में इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था आपकी, है ना, इस खेल को नियंत्रित करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होती है ना, नियंत्रित करने वाली संस्था, नियंत्रित करने वाली जो संस्था भारत में अगर हम बात करेंगे, तो उसका नाम है BAI। BAI है आपकी हमारी, है ना। BAI का पूरा नाम होता है बैडमिंटन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका आपकी फुल फॉर्म है ना। हिंदी में कह देते हैं आपके इसको भारतीय बैडमिंटन महासंघ। भारतीय बैडमिंटन महासंघ, इसको हिंदी में बोला जाता है भैया, है ना। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे, तो स्थापना इसकी 1934 में हुई है। इसका मुख्यालय आप लिख लेना, आपकी इसका हेडक्वार्टर आपकी नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे ना, तो इसके अध्यक्ष जो है आपकी, वो हेमंत बिस्वा शर्मा है आपकी, हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये इस समय जो है असम के चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखना आपकी, है ना, असम के चीफ मिनिस्टर। ये इसके बारे में है। भारत में बैडमिंटन के खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था होगी, ठीक है भैया, हो गया इतना सबको क्लैरिफाई। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे आपकी, हो गया ना सबका, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी इस खेल में, तो इस खेल में यानी बैडमिंटन का जो खेल होता है ना, इस बैडमिंटन के खेल में अगर हम बात करेंगे, तो बैडमिंटन के खेल में विश्व में इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था, अगर विश्व में इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था पूछा जाता है ना, तो विश्व में इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था BWF। BWF का पूरा नाम होता है आपकी हमारी बैडमिंटन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये वाली, है ना, वर्ल्ड फेडरेशन, है ना। इसकी स्थापना भी 1934 में हुई है भैया, 1934 में। इसका अगर मुख्यालय की हम बात करेंगे ना, तो इसका मुख्यालय है आपकी कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर। अभी मैं बता रहा था मलेशिया की राजधानी है। इसके अगर अध्यक्ष की बात करेंगे ना, तो इसके अध्यक्ष की आपकी पोल एरिक, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और पोल एरिक जो है ये रहने वाले हैं आपके डेनमार्क के, डेनमार्क के रहने वाले। डेनमार्क की राजधानी मैं बता देता हूँ आपकी हमारी भाई, कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, और यहाँ मुद्रा चलती है आपकी क्रोन, ये वाली आपकी, है ना। यहाँ के रहने वाले हैं ये विश्व स्तर पर। अगर हम बात करेंगे, मेरे ध्यान नहीं रहा था, ये जो थी ना जिसकी हम बात करें आपकी हमारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है आपकी, इसकी शुरुआत अगर हम बात करेंगे आपकी, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की आपकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत हुई थी भैया आपकी 1962, 1962। ये पूरा ब्यौरा हो गया। बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन भारत में किसने जीता, किसको हराकर जीता, इस प्रतियोगिता की आपकी हमारी कब शुरुआत होती है, पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को आपकी हमारी ब्यौरा यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो इस रीजन से आपकी थोड़ा बहुत इसके बारे में, थोड़ा बहुत नहीं पूरी जानकारी, वो इतना लंबा टॉपिक नहीं है, आपको सबको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इस प्रतियोगिता की आपकी शुरुआत हुई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे आपकी ये प्रतियोगिता खेली जाती है, कैसे नहीं आपकी, इतना हो गया ना। अब देखो, अगर आप चाहते हो ना ये चीजें आपकी हमारी डिस्कस करना, ये चीजें आप पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स पर एक अच्छी पकड़ आप लोगों की हो, क्योंकि पूरी की पूरी जो जीएस आपके एग्जामों में बनती है वो करंट अफेयर बेस्ड ही होती है। तो मैं एक छोटी सी और खबर बता दूं, आप सब लोगों को इतना पता होगा कि हमारे भारत में एक टूर्नामेंट क्रिकेट से रिलेटेड खेला जा रहा है, आईपीएल। आईपीएल का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग का 30 अप्रैल, यानी कि आज ही मान लो 30 अप्रैल 2023 को 1000वां मैच खेला गया, 1000वां मैच। ध्यान से सुन लो, मैं एक खबर और बता दूं, 1000वां मैच जब खेला गया था, ये खेला गया आपकी दो टीमों के बीच में। एक था राजस्थान रॉयल्स, एक टीम, और दूसरी थी आपकी मुंबई इंडियंस। याद रखना, महत्वपूर्ण खबर है भाई। मुंबई इंडियंस को आपके शॉर्ट फॉर्म में एमआई कहते हैं, इसे आपके डबल आर बोला जाता है इन दो टूर्नामेंट के बीच। और ये खेला गया आपकी हमारी मुंबई में, और मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला गया, वानखेड़े स्टेडियम।
इस मैच का आपके आयोजन किया गया। वानखेड़े स्टेडियम में ये जो मैच खेला गया तो इस मैच का आपके विजेता जो बना है ना, वो बना है आपकी मुंबई इंडियंस, और इसमें जो उप विजेता यानी हारी जो है आपकी 1000वां मैच जो है वो राजस्थान रॉयल्स आपकी हार गई है। इसको इतना याद रख लोगे तो पता चल जाएगा। अब आप लोगों को ये भी पता हो कि आईपीएल का जो पहला मैच है ना, पहला मैच खेला गया था आपकी 18 अप्रैल 2008 ईस्वी को। तो इसका मतलब ये भी पता चल गया कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में। और ये पहला मैच खेला गया था भैया आपके हमारी कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी जिसको के आर बोला जाता है, इसके और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, चैलेंजर्स बेंगलुरु, इनके बीच में आपकी ये मैच खेला गया था जिसको आरसीबी कहते हैं। और ये मैच आपकी जीता जो था ना, विजेता वो था आपकी केकेआर भाई, ये वाला विजेता था केकेआर। और इसमें जो फाइन आपकी हारा था आपकी पहला मैच, वो आपकी कौन था, वो आरसीबी था। तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये वाला जो 1000वां मैच खेला गया है ना, 1000वां, ये 1000वां मैच खेला गया 16वीं सीजन में। ये भी तो बताओ, और अपन में कौन सा आपकी एडिशन खेला जा रहा है, 16वां, और ये पहला वाला सीजन था। इतनी भी जानकारी होगी तो भी बेहतर है आप लोगों के लिए। तो एक और दो खबरें, दोनों महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से आप कोशिश करें। और कृपया करके, जैसे मैं आपके लिए आपकी इतनी मेहनत के साथ आपकी इन क्लासेस को, इन वीडियो को लेकर आता हूँ, कृपया सभी लोग इन क्लासेस को सभी जगह अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फैलाएं और कहें कि पढ़ाई इस तरीके से होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको सबसे अच्छे आपके टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इन पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, इन पे पढ़ना चाहें, तो कृपया करके सभी लोग लाइक करें हमारी क्लास को, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। गुड बाय।